हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। दोस्तों, आज 17 अगस्त 2020 है और हम लोग 17 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स की शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। वो क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व भारतीय खिलाड़ी चेतन चौहान का निधन हुआ। वह किस खेल से संबंधित थे वो आपको बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हॉकी, दूसरा कबड्डी, तीसरा क्रिकेट और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है वो फुटबॉल है, जिसमें आपका जो सही जवाब है वो ऑप्शन C3 क्रिकेट बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, चेतन चौहान के बारे में मैं और बताना चाहता हूं आपको। शेन वॉर्न के बाद टेस्ट फॉर्मेट में बिना शतक लगाए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड चेतन चौहान के ही नाम है। इन्होंने 40 टेस्ट मैच में 284 रन बनाए थे, जिसमें इनका हाईएस्ट स्कोर था वो 97 था। इनने एक भी शतक नहीं लगाया था। चलिए, इनसे संबंधित और मुख्य बिंदु हम लोग देखते हैं। 16 अगस्त 2020 को पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन चौहान का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये कोरोना पॉजिटिव थे, कोरोना पॉजिटिव के कारण इनका निधन हुआ है। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम लोग। फिलहाल वह योगी सरकार में सैनिक कल्याण, होमगार्ड, PRD नागरिक सुरक्षा विभाग में कैबिनेट मंत्री भी थे। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में 15 अगस्त 2020 को PM मोदी ने लाल किले से प्रधानमंत्री के तौर पर देश को कौन सी बार संबोधित किया है, कैवी बार संबोधित किया है वो आपको बताना है। ऑप्शंस पहला दिया गया है आपको 5वीं बार, दूसरा 8वीं बार, तीसरा 4थी बार और चौथा ऑप्शन है 7वीं बार। तो इसमें जो आपका सही जवाब है वह है ऑप्शन D 7वीं बार, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं। मुख्य बिंदु देखते हैं इससे। भारत के प्रधानमंत्री आप जानते ही हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर 74वां स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया है। एक क्वेश्चन से याद रखना बहुत जरूरी है। 74वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाए हैं सन 2020 में। चलिए, 74वां स्वतंत्रता दिवस पर 7वीं बार लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंडा फहराया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका है, कौन व्यक्ति हाल ही में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस IBH इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के गैर कार्यकारी चेयरमैन बने हैं। तो इसमें जो आपका सही जवाब है, इसमें जो आपका ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है सुखपाल सिंह, दूसरा ऑप्शन सुभाष श्योरान मुंद्रा, तीसरा ऑप्शन है अमीचंद राठौर और चौथा ऑप्शन आपका है जयबख्श नाथ। इसमें जो आपका सही जवाब है वो ऑप्शन B2 सुभाष श्योरान मुंद्रा, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग देखते हैं। चलिए, इससे संबंधित मुख्य बिंदु है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की स्थापना कब हुई थी? तो 2005 में हुआ था। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इसकी स्थापना कब हुआ था? 2005 में हुआ था। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का, 15 अगस्त 2020 को किन 2 भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? वो खिलाड़ी का आपका नाम बताना है, जिसमें आपको पहला ऑप्शन सुरेश रैना और केदार जाधव, MS धोनी, शिखर धवन, मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या, सुरेश रैना और MS धोनी। एक क्वेश्चन तो हर एक छात्रों के जहन पे होगा, इनका आंसर सबके पास होगा। तो सही जवाब जो है वो ऑप्शन D4 है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आज का, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं के कल्याण हेतु YSR चेउता स्कीम शुरू की है? उस राज्य का नाम बताना है आपको। पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है केरल और चौथा है उड़ीसा। तो आपका जो सही जवाब है, राइट जवाब है वो ऑप्शन A आंध्र प्रदेश, बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए, इससे संबंधित मुख्य बिंदु की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
दोस्तों आंध्र प्रदेश के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी हैं और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं भूषण हरिचंदन। इस स्कीम का उद्देश्य एंट्रेप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। वाईएसआर का यह उद्देश्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन व्यक्ति हाल ही में उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम बताना है। पहला ऑप्शन है राजेश प्रजापति, दूसरा है मनीष प्रभात, तीसरा है मयंक कोतवाल और चौथा ऑप्शन है सुरेंद्र सिंह। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है, सही जवाब जो है ऑप्शन B2 मनीष प्रभात बिल्कुल आपका राइट जवाब है। चलिए दोस्तों इससे संबंधित मुख्य बिंदु हम लोग देखते हैं। यह जो है संतोष झा की जगह लेंगे। मनीष प्रभात विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी वर्तमान में है, ये आपको याद रखने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन आपका है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, जिसमें राइट जवाब आपका है ऑप्शन B2 छत्तीसगढ़ बिल्कुल आपका राइट जवाब है। चलिए इससे संबंधित मुख्य बिंदु की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल वर्तमान में अनुसुईया उइके जी हैं। हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना की घोषणा की है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 9 अगस्त को मनाया जाता है। अभी हाल ही में मनाया गया है 9 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये दिवस की घोषणा की गई थी। चलिए दोस्तों इसके तहत, इस योजना के तहत राज्य के आदिवासी अंचल के 10,000 गांव में युवाओं के समूह गठित कर उनके माध्यम से वन आधारित समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, आप जितने भी सब्जेक्ट हैं टोटल सब्जेक्ट की आप रूटीन बना लीजिए और उस रूटीन के अनुसार ही पढ़ें। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और बाकी के सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि आप पेपर देने जाएंगे तो आपका सब सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है सब मजबूत होने चाहिए। यदि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चंस रहेंगे मात्र उतना ही आप कर पाएंगे। बाकी के और सब्जेक्ट में जितने क्वेश्चंस हैं आपका मजबूत नहीं है तो वो तो छूट जाएंगे, तो फिर कैसे रिजल्ट होगा। तो इसके लिए बिल्कुल आपको ऑलराउंडर बनने की जरूरत है। और मैं इसीलिए अपने चैनल पे हर एक सब्जेक्ट धीरे धीरे करके स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जितने भी सब्जेक्ट स्टार्ट किया हूँ अभी उनका आप रूटीन बना लीजिए और उस अनुसार से आप पढ़िए और नोट्स बनाइए, ताकि जब पेपर रहेगा उस समय रिवीजन करके आप बिल्कुल अपना तैयारी पकड़ मजबूत बना लेंगे। हर एक चीज को माइंड में रखने की कोशिश करिए और ऐसे पढ़ाई करें, तब आप बिल्कुल अपना मुकाम हासिल करने में कोई कमी नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस स्मार्टफोन निर्माता ने भारतीय बच्चों को 2500 से अधिक स्मार्टफोन वितरित करने का निर्णय लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस स्मार्टफोन कंपनी ने ऐसा किया है, तो सबसे पहला ऑप्शन है माइक्रोमैक्स मोबाइल फोन, आईवोल मोबाइल फोन, कार्बन मोबाइल फोन और जो आपका चौथा ऑप्शन है वो है Xiaomi। तो आपका जो राइट जवाब है वो है ऑप्शन D4 Xiaomi, जो कि चाइनीज कंपनी है और इसने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया है। चलिए इससे संबंधित मुख्य बिंदु हम लोग देखते हैं। मुख्य बिंदु है चीनी स्मार्टफोन दिग्गज Xiaomi ने घोषणा की MI इंडिया ऑनलाइन शिक्षा का समर्थन करने के लिए भारतीय बच्चों को 2 करोड़ रुपये के 2500 से अधिक स्मार्टफोन वितरित करेगा। दोस्तों चीन की राजधानी कहाँ है, तो बीजिंग है और चीन के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, तो शी जिनपिंग जी हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है भारत में वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI कहाँ आयोजित किया जाता है, ये आपको बताना है। दोस्तों सबसे पहले मैं एक बता देना चाहता हूँ आपको, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत जो हुआ था 1952 में किया गया था।
ठीक है। इसका संचालन कौन करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। पहले देखते हैं हम लोग ये कहाँ आयोजित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा है बिहार, तीसरा है आपको उत्तराखंड और चौथा आपका है मध्य प्रदेश। तो इसमें जो सही जवाब है, आप जो राइट जवाब है वो बिल्कुल ऑप्शन ए गोवा होगा। इसका संचालन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, फिल्म समारोह निदेशालय और गोवा राज्य सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। चलिए दोस्तों, इससे संबंधित मुख्य बिंदु की ओर और हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, गोवा की राजधानी कहाँ है? तो पणजी है। और मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो प्रमोद सावंत जी हैं। ठीक है। और राज्यपाल कौन है? तो सत्यपाल मलिक जी हैं, गोवा का राज्यपाल हैं। और उत्सव राज्य सरकार के स्वामित्व वाली एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के सहयोग से फिल्म फेस्टिवल निदेशालय के द्वारा किया जाता है। और इसके साथ में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का विभाग होता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय हो गया, और एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा हो गया, और फिल्म फेस्टिवल निदेशालय हो गया। ये तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से संचालन किया जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है समन्नर रेडस्टोन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है पत्रकारिता, दूसरा है लेखक, तीसरा है व्यापार और चौथा है संगीत। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है, सही जवाब है, वो है ऑप्शन C3 व्यापार, बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको होमवर्क के रूप में दिया जाता है, ठीक है, इसका जवाब सबसे फास्ट जिन छात्रों का आता है उनका जस्ट नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स में उनका नाम लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं सबसे पहले उनका नाम बता देना चाहता हूं जिनका 15 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स का सही जवाब जो दिए हैं। तो दोस्तों, उस दिन का क्वेश्चन क्या था? उस दिन का क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन मैं पहले बता देना चाहता हूं आपको। क्वेश्चन था आरबीआई ने हाल ही में चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने हेतु कौन सी सुविधा शुरू की है? चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने हेतु कौन सी सुविधा शुरू की है? वो 4 ऑप्शंस दिए गए थे। पहला ऑप्शन था इंस्टेंट पे, दूसरा ऑप्शन था पॉजिटिव पे, तीसरा ऑप्शन था चेक पे और चौथा ऑप्शन था यूजर पे। यदि क्वेश्चन आपको पूरा देखना है तो आप 15 अगस्त के करंट अफेयर्स में जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से हर एक करंट अफेयर्स 15 अगस्त का या तो डेली करंट अफेयर्स जो अपलोड होता है मॉर्निंग में 7 AM पे, तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं। और बाकी का और सब्जेक्ट है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, फिजिक्स हो गया, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान हो गया, हर एक चीज हर एक सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। वहां से आप बिल्कुल अपना रूटीन बनाकर सही तैयारी कर सकते हैं। और बिल्कुल पढ़ने के लिए आप अपने सभी दोस्तों को प्रेरित करें और सभी दोस्तों तक ऐसी सुविधा पहुंचाएं ताकि उनका भी भला हो सके, वो भी पढ़ाई कर सकें। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन था जो 15 अगस्त का होमवर्क के रूप में, वो था आरबीआई ने हाल ही में चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने हेतु कौन सी सुविधा शुरू की है। पहला ऑप्शन था इंस्टेंट पे था पहला ऑप्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन था पॉजिटिव पे था आपका दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन था चेक पे था और चौथा ऑप्शन था आपका यूजर पे था। तो जिसमें जो सही जवाब था वो ऑप्शन सी चेक पे, बिल्कुल पॉजिटिव पे बिल्कुल राइट जवाब था। चेक पे राइट जवाब नहीं था। तो सबसे फास्ट जिनका जवाब आया है, जिन छात्र का सबसे फास्ट जवाब आया है, उनका मैं नाम ले लेना चाहता हूं। उनका नाम है धर्मेश यादव का सबसे फास्ट जवाब आया था, ठीक है। और बहुत सा छात्रों का सही जवाब आया था। तो सभी छात्रों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल ऐसा ही आप तैयारी करते रहें, मैं आपके साथ हूं। और बिल्कुल आप भी कंधे से कंधा मिलाकर तैयारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ें। हर एक सब्जेक्ट, मैंने बोला ना, एक सब्जेक्ट से नहीं होगा, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करें और बिल्कुल टारगेट बना लें, रूटीन बना लें, उसके अनुसार तैयारी करें। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको होमवर्क के रूप में दिया गया है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, हाल ही में किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो सेकेंड का सफल परीक्षण किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका जवाब सबसे फास्ट देना है और जिन छात्र का सबसे फास्ट जवाब आएगा, ठीक है, उनका मैं नाम जस्ट नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स में लूंगा। इससे ये चीज होता है, आप जितना फास्ट जवाब देने की कोशिश करें। और मॉर्निंग, आप जितने भी दोस्त हैं, आपके जितने भी मित्र हैं, उनको बोलें कि मॉर्निंग में 7 AM पे करंट अफेयर्स बिल्कुल अपलोड हो जाता है और बिल्कुल हेड पृष्ठ पे
आपको जो क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया जाता है वो रहता है, तो आप फास्ट जवाब दे सकते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन से चीन, दूसरा ऑप्शन से भारत और तीसरा ऑप्शन से इजराइल और चौथा ऑप्शन से उत्तर कोरिया। इसमें सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।